जिसमें हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उसमें एक और मीटिंग होने वाली है और मुलाजमीन को कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी, खासकर डेली वेजर्स के हवाले से और मिनिमम वेजेस के हवाले से, या जो बाकी हमारे 10+2 कैडर है, सीजनल लेबर्स है, ये रहबर तालीम है। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास था, इसमें जॉइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता तमाम अकायुम के सरबराहान ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग का मकसद एक तो ये कि जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने हाल ही में चीफ सेक्रेटरी साहब को 29 डिमांडों पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने कॉग्निजेंस लेकर अपने जो उनके डाउन लाइन ऑफिसर्स हैं उनके हवाले किया है, ताकि उस पर सरकार कोई फैसला ले, जिसमें हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उसमें एक और मीटिंग होने वाली है और मुलाजमीन को कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी, खासकर डेली वेजर्स के हवाले से और मिनिमम वेजेस के हवाले से, या जो बाकी हमारे 10+2 कैडर है, सीजनल लेबर्स है, ये रहबर तालीम है, पब्लिक सेक्टर है, जितने भी मुलाजमीन के इस वक्त बर्निंग इशूज़ है, जिस पर हम शुक्रगुजार हैं चीफ सेक्रेटरी साहब के, उन्होंने कॉग्निजेंस ली और उस पर काम हो रहा है और हमें उम्मीद है बहुत जल्द हम अच्छी खबर सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला। उस सिलसिले में आज एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने यहाँ पे बैठा अपनी जो फ्यूचर स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस किया, जो डिमांड्स है मुलाजमीन को जो मुश्किलात दरपेश है उस पर बहस की, और एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग भी थी जो हाल ही में हमारे खालिद रफीक भट्ट साहब जो रहबर तालीम टीचर्स फोरम के चेयरमैन हैं उन्होंने ज्वाइन किया था ईजैक को, और शुहैब मुंशी साहब जो हैंडीक्राफ्ट्स के प्रेसिडेंट है उन्होंने जो यहाँ पे ज्वाइन किया है, उनकी भी एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, उनको हमने वेलकम किया है अपने इस ईजैक प्लेटफॉर्म में। तो आज हम यहाँ से मुलाजमीन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि उनकी नुमाइंदा तंजीम जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, हमें किसी ने नॉमिनेट नहीं किया है, ना हम किसी के कहने से बने हैं, बल्कि लोगों ने वोट डाल के हमें न सिर्फ अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में इलेक्ट किया है बल्कि ईजैक में भी हम डेमोक्रेसी के थ्रू आए हैं। तो हम उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस वक्त ईजैक जोर शोर से उनके मुतालबात को लेकर सरकार के साथ बिल्कुल राब्ते में है, काम हो रहा है, सरकार ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स देकर कोशिश कर रही है सरकार भी कि वो मुलाजमिन के मुतालबात को हल करे। तो मुलाजमिन को पूरी उम्मीद रहना चाहिए, उनको मायूस नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी सीसा पिलाई हुई दीवार के मानद उनके मुतालबात के हवाले से जदोजहद कर रही है, खड़ी है। और दूसरा जो हमारे लीडरान हैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, उन्होंने भी यहाँ पे तय किया है, उन्होंने अपनी जो ईजैक प्लेटफॉर्म है इसको मजबूत करने के लिए मजीद शदोमत से काम करने का हमने यहाँ पे आज तहिया किया है, उनको मजबूत करेंगे। दूसरा हमने ये भी अपनी जगह पे तय किया है कि जो साजिशें ईजैक के खिलाफ हो रही है, देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं है, ये यहाँ डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ किसी को भी कोई भी तंजीम बनाने कानून के दायरे में रहकर बनाने का हक है, लेकिन हम ये हक किसी को नहीं देंगे कि वो किसी के खिलाफ साजिश करे। बहुत सारे लोगों को इंफराटी कॉम्प्लेक्स है, वो हमारे सब्र का इम्तहान ना ले, वो हमारे इस सब्र के पैमाने को लबरेज ना होने दे, वरना हम उनको सरकार नहीं बल्कि पूरी मुलाजमीन के नजदीक बल्कि पूरी कौम के सामने नंगा करेंगे। जिन्होंने अपना रोल किया है उन्होंने रोल अदा किया है, अब वो मेहरबानी करके इस ट्रेड यूनियन को बख्श दे, वो अपना काम करे, हमें अपना काम करने दे। किसी को यहाँ कोई प्लेटफॉर्म बनाना है वो बनाए, हमें कोई एतराज नहीं है, डेमोक्रेसी है, वो कानून के दायरे में रहकर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी के खिलाफ साजिशों में भरपूर हिस्सा ले और कोशिश करे कि ये मुलाजमीन की तंजीम कमजोर हो, ये प्लेटफॉर्म कमजोर हो। इलेक्शन कमेटी ने आज तहिया किया है कि हम सरकार के शाना बशाना चलेंगे, हम ऑनरेबल एलजी साहब और ऑनरेबल जो हमारे अटल डोलू साहब है चीफ सेक्रेटरी साहब, जिन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है मुलाजमीन के मुतालबात को, हम उनके इस रवैये के तय अपना शुक्रिया अदा करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह ताला मुलाजमीन के जो हम पर जो एक्सपेक्टेशंस है वी ट्राई टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एम्प्लॉइज। हमने प्रायोरिटाइज किया है, सबसे पहली प्रायोरिटी है रेगुलराइजेशन, दूसरी प्रायोरिटी है हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट, तीसरी प्रायोरिटी हमारी बाकी जो मसले जैसे रहबर तालीम है, जैसे 10+2 लेक्चरर है, जैसे पब्लिक सेक्टर है, ये सारे मुलाजमीन बन के ही ये जम्मू कश्मीर में जो है इस वक्त डेली वेजर्स तकरीबन 61,000 है, तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त पब्लिक सेक्टर में 50,000 मुलाजिम काम करते हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं इरिगेशन में हमारे सीजनल काम करते हैं, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को मेमोरेंडम के थ्रू गुजारिश की कि उनकी जो मुलाजमत है उसको पूरा साल रखा जाए। सरकार की पॉलिसी रही है, जब भी उन्होंने कोई भी पॉलिसी बनाई कोशिश की है कि मुलाजमीन की जो टेम्परेरी इस पे या स्कीमें काम करते हैं उनको पूरा साल रोजगार मिले। तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो डेली वेजर्स है, जब तक उनका मसला हल नहीं होगा ईजैक जदोजहद जारी करेंगे। जीपी फंड
फंड के बारे में सरकार से बात की है कि जो मुलाजिम अपना सारा असासा जमा करता है, हर महीना थोड़ा थोड़ा करके वो पैसे जमा करते हैं जीपी फंड के अकाउंट में, ताकि उसको रिटायरमेंट पे या कभी ना खुदा ना खास्ता कोई मुश्किलात पेश आए तो उस वक्त वो अपना पैसा निकाले। तो इस वक्त जब वो जाता है तो इस सालों से उनकी फाइलें पड़ी है, उनका जीपी फंड रिलीज नहीं हो रहा है। उस बारे में मैंने डीजी बजट साहब से भी बात की, अकाउंटेंट जनरल साहब से भी बात की, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की। हमने हर एक काउंटर पे हम डायरेक्टर जनरल कोड से भी मिले इस बारे में। तो हम भी थोड़ा एहसास करते हैं सरकार की लायबिलिटी है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो टॉप प्रायोरिटी पे ये जीपी फंड का मसला हल करिए। जो हमने पैसा आपके हवाले किया है वो हमें उस वक्त चाहिए जब हमें उसकी जरूरत है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जीपी फंड के हवाले से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव सामने आ जाएगा। इसी तरह से जो रिटायर हो रहे हैं पेंशनर्स जो है, ग्रेजुएटी लीव सैलरी, वो चाहे पब्लिक सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, इस वक्त सारे मुलाजिम जो रिटायर हो रहे हैं पोस्टल रिटायर बेनिफिट्स उनको टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, सरकार उसको भी वक्त पे नहीं देगी तो वो समझ सकते हैं कि उन लोगों का क्या हाल होगा। ये खाली छोटे मुलाजिमीन का नहीं, मैंने देखा कि बड़े मुलाजिमीन का भी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं जिनके अभी तक रिटायर बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। तो हम सरकार से मोदबाना गुजारिश करते हैं कि वो इस चीज को हमदर्दाना गौर करे। ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू बनता जा रहा है कि मुलाजिम अपना पैसा जमा कर रहा है, जब उसको उसकी जरूरत होती है तो वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जो नई डिस्पेंसेशन है चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में, इंशाल्लाह ताला उसमें वो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे।